मन के प्रसन्न होने पर, शांत होने पर संसार के साधारण पदार्थ भी सुखदायक होते हैं। और मन यदि प्रसन्न ना हो, शांत ना हो, तो संसार के उत्तम से उत्तम पदार्थ भी सुख देने वाले नहीं होते। मन की प्रसन्नता का संबंध धर्म आचरण के साथ है। धर्म आचरण में कई विभाग हैं। उसमें एक विभाग विद्या का भी है, ज्ञान विज्ञान का भी है। तो यदि व्यक्ति के पास ज्ञान विज्ञान है और उसके साथ साथ वो धर्म के दूसरे अवयव अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य आदि का भी पालन करता है, तो उससे उसका मन क्या है, प्रसन्न रहेगा। जब किसी व्यक्ति के दोष को हम जानते हैं तो वो व्यक्ति बुरा लगता है। कब लगता है? जब हम यह मानते हैं कि यह दोष इस व्यक्ति के अंदर ही है और किसी के अंदर नहीं है। हम उसके दोष को बढ़ा कर देख रहे हैं। और जब ये मानेंगे कि यह दोष तो मेरे अंदर भी है, दूसरों के अंदर भी है, तब उस व्यक्ति का दोष हम छोटा करके देख रहे होते हैं। फिर वो बुरा प्रतीत नहीं होता। और उसके साथ साथ जब हम यह भी विचारें कि इस व्यक्ति के अंदर ये गुण है, ये गुण दूसरों के अंदर नहीं है, मेरे अंदर भी नहीं है, तब वो दोष वाला व्यक्ति जिसका दोष दिखाई दे रहा है, फिर वो बुरा प्रतीत नहीं होता। उससे हमारा क्या है, मन प्रसन्न रहता है, शांत रहता है और उससे जीवन सुखमय हो जाता है। मन को प्रसन्न करने का एक उपाय है कि हम ईश्वर की विशेषताओं को धारण करें। ईश्वर की एक विशेषता यह है कि ईश्वर अपने प्रत्येक कार्य को बढ़िया से बढ़िया तरीके से करता है। ये कैसे पता लगा कि ईश्वर अपने प्रत्येक कार्य को बढ़िया से बढ़िया तरीके से करता है? ईश्वर अपने कार्य में कोई परिवर्तन नहीं करता। यदि कोई न्यूनता रह जाती या कोई त्रुटि होती तो ईश्वर अपने कार्य में परिवर्तन करता। ईश्वर अपनी रचनाओं में कभी परिवर्तन नहीं करता। यथा पूर्वम अकल्पयित। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि ईश्वर अपने प्रत्येक कार्य को बढ़िया तरीके से करता है। मनुष्य अपनी रचनाओं को बदलते हैं। एक लेखक किसी लेख को लिखता है, कोई त्रुटि दिखी, फिर काटता है, फिर सुधार करता है, फिर दोबारा लिखता है, फिर कोई कमी आती है, फिर दोबारा सुधार करता है। ऐसे ही कोई चित्रकार है, कोई रचना बनाता है, चित्र बनाता है, चित्र में कोई कमी आ जाती है तो उसको मिटाकर फिर दोबारा बनाता है, फिर कोई कमी रह जाती है तो फिर दोबारा बनाता है। मनुष्यों में इस प्रकार का परिवर्तन देखा जाता है, क्योंकि मनुष्य अपने कार्यों में न्यूनता कर देते हैं, बढ़िया तरीके से नहीं करते। तो यदि मनुष्य अपने कार्य को बढ़िया तरीके से संपादित करें, कोई भी कार्य हो जो उनकी जिम्मेदारी में हो या व्यक्तिगत हो, तो उससे उनका मन क्या है, प्रसन्न। संसार के विषयों के प्रति आकर्षण भी मन को विचलित कर देता है, अशांत कर देता है। तो उस आकर्षण से बचने के लिए क्या विचार करना चाहिए कि जिस व्यक्ति या वस्तु के प्रति आकर्षण हो रहा है, जिस गुण के कारण, जिस कर्म के कारण उसके प्रति आकर्षण हो रहा है, वो गुण और वो कर्म परमेश्वर ने उस वस्तु के अंदर स्थापित किया है। ऐसा विचार करने से वो जो आकर्षण है वो वस्तु या व्यक्ति से हटकर परमेश्वर के प्रति हो सकता है, यदि इसका निरंतर अभ्यास किया जाए। और जिस गुण या जिस कर्म के कारण आकर्षण हो रहा है
वो हमेशा नहीं रहेगा, वो थोड़े समय के लिए है। ऐसा विचारने से भी आकर्षण हट जाता है सांसारिक पदार्थों के प्रति, और उससे मन हमारा शांत रहता है, प्रसन्न रहता है, और वो हमारे जीवन को सुखमय बनाने का कारण बनता है।